बच्चे डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी पॉइंट। एंड हम कर रहे हैं एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज और हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 वीडियो, दैट इज द फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इन वीडियोस में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एनसीईआरटी की हाइलाइट्स। ठीक है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखते हैं, हम देखते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, हम देखते हैं पीवाईक्यू, एंड मैं आपको बताती हूँ लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो भाई अगर आपको भी यही दिक्कत आ रही है कि एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं पर क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। अभी तक हमने यूरिन फॉर्मेशन देख लिया था, उसमें 3 प्रोसेस होती है हमारी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ट्यूब्यूल का इनमें क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो देखो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी इज लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बनी हुई होती है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, सारे न्यूट्रिएंट जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जो कि यूरिन में वेस्ट नहीं जाने चाहिए, ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। तो क्या क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। और ये कैसे होता है, आयनिक बैलेंस हम कैसे मेंटेन करते हैं, थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। तो ये आता है बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट को ये एब्जॉर्ब करता है, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया को सिक्रीट करता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आता है हेनलेस लूप। रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। अब हमने देखा था कि हेनलेस लूप के 2 लिम्ब होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, जिसमें फ्लूइड नीचे की तरफ आता है वो डिसेंडिंग लिम्ब, और जिसमें ऊपर की तरफ जाता है वो होता है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो देखो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन तो मिनिमम है असेंडिंग लिम्ब में, पर जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करता है। अब ये अगर आपसे 2 वे में पूछा जा सकता है, एक तो असेंडिंग लिम्ब के वे में कि असेंडिंग लिम्ब में भाई जो आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है वो तो मिनिमम होता है, पर ये और क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। और एक हमारा मेड्यूला के टर्म में पूछा जाता है कि मेड्यूला की हाई ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करेगा, तो ये है असेंडिंग लिम्ब। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। तो देखो हमको भी पता है कि जैसे हमारा जो लूप ऑफ हेनले होता है वहां से ये बोमेंस कैप्सूल यहाँ फिल्ट्रेट आया, तो यहाँ बहुत सारा फिल्ट्रेट होता है। तो अब जैसे जैसे नीचे आता है इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब पानी कम होगा, तो ऑब्वियसली जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल टू वाटर होगा, पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे वो उसमें से पास नहीं हो पाएंगे। तो ये लाइन आपको इस लॉजिक से याद रखनी है, रटना नहीं है। बच्चे नीट में रटते हैं, नीट के बच्चे कि असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है या डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है, ट्रिक बना लेते हैं। कॉमन सेंस की बात है, वाटर निकलेगा तभी कंसंट्रेट होगा, और हमको पता है जैसे जैसे नीचे आता है वैसे कंसंट्रेट होता है। ठीक है, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये उसका उल्टा होता है, और एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से हो सकता है। Therefore, as the concentrated filtrate passes upward, it get diluted due to the passage of electrolyte। तो जैसे जैसे नीचे आता है कंसंट्रेटेड होता जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है असेंडिंग लिम्ब में डाइल्यूटेड होता जाता है। ठीक है, ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेड्यूलरी फ्लूइड। और अब इलेक्ट्रोलाइट को ये मेड्यूलरी फ्लूइड में भेज रहा है, मतलब ये हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है मेड्यूलरी फ्लूइड की, जो कि अब ऊपर पढ़ चुके थे असेंडिंग लिम्ब के बारे में। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, बस आपको एक एक लाइन समझ समझ के पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डीसीटी, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे देखो होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कभी हमारे बीपी में ऊपर नीचे हुआ, मतलब कभी अपनी बॉडी को ऐसी समस्या आई, मुसीबत आई, तब हमारा आता है डीसीटी की चलो भाई अब मैं देखता हूँ तुमसे नहीं हो पा रहा, तो ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का एंड वाटर का। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का भी कर सकता है, एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम बैलेंस। तो ये डीसीटी पीसीटी का सेम काम है। अब देखो आपको इस डायग्राम से एक चीज याद रखनी है, पीसीटी वाले सेगमेंट से ना K+ जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन डीसीटी वाले सेगमेंट में जो K+ मतलब पोटेशियम जो होता है वो
सिक्रीट होता है। तो ये चीज़ आपको डायग्राम से थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी आती है कलेक्टिंग डक्ट। तो दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। ये देखो कॉर्टेक्स से तो मेड्यूला तक एक्सटेंड करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। अब देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है ताकि यूरिन कंसंट्रेटेड हो पाए और हमारी बॉडी से वाटर लॉस ना हो। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी। अब देखो ये यूरिन में से थोड़ा सा यूरिया यहाँ पे, ठीक है, ये यूरिया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में भेज देती है, ठीक है, उसकी वजह से। और ये क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब NaCl भेज देता है। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेनली कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो NaCl एंड यूरिया करते हैं। आगे भी ये लाइन आपकी आएगी। और यहाँ पे सिक्रीशन भी होता है वही आयनिक बैलेंस बनाने के लिए, तो H+ एंड K+ आयन का सिक्रीशन होता है मतलब हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। उसके बाद आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मतलब फिल्ट्रेट इतना सारा जो बना था 180 लीटर पर डे, उसका कंसंट्रेशन कैसे होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। भाई तुम लोग उसको देख के बहुत डर जाते हो, क्या वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें, सीधी सीधी सी कुछ चीजें याद रखना है आपको। काउंटर करंट हमारा होता कहाँ है, देखो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। द हेनलेस लूप एंड द वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। तो हेनलेस लूप और वासा रेक्टा दोनों मिलकर काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाते हैं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेस लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म अ काउंटर करंट। अब देखो ये हमारा हेनलेस लूप ब्लू वाला, ठीक है, तो देखो दोनों लिम्ब में अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो काउंटरएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको हम बोलते हैं करंट, मतलब फ्लो होना, ठीक है। तो काउंटर करंट, तो दोनों लिम्ब जो है हेनलेस लूप के उनमें काउंटर करंट है, पहली बात। दूसरी बात, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो इन काउंटर करंट। अब देखो ये वासा रेक्टा है, तो इसमें इधर से ब्लड इधर आ रहा है और उसमें इधर से इधर जा रहा है, क्योंकि एफरेंट आर्टीरियोल से बनती है, ठीक है। तो एफरेंट आर्टीरियोल से ये बनेगी तो इधर से आएगी और इधर जाएगी, इस तरीके से कुछ होता है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट। अब देखो ये हो गई एक तो हो गया हमारा हेनलेस लूप में, एक हो गया हमारा वासा रेक्टा में। अब देखो इतना इतना ले लो, इधर देखो हेनलेस लूप में इधर जा रहा है, वासा रेक्टा में इधर जा रहा है, तो जो प्रॉक्सिमिटी है, मतलब दोनों की जो लिम्स पास में है प्रॉक्सिमिटी, उनके बीच में भी काउंटर करंट है। इधर भी ले लो या इधर भी ले लो, तो हम तीन चीजों से काउंटर करंट बना रहे हैं, एक हेनलेस लूप से, एक वासा रेक्टा से, एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा। क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम छोड़ रहे हो ना तो तुम बहुत कुछ छोड़ रहे हो, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीज ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम दैट इज फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल इन द इनर मेड्यूला। देखो यहाँ पे कॉर्टेक्स है, ये देखो ये ना ऐसा कैसा उठा के, ये जो हमारी ये वासा रेक्टा ऐसा कैसा उठा के इसको यहाँ रख दो, ठीक है, इसको इन्होंने साइड में रखा हुआ है। तो ये कॉर्टेक्स में हमारा प्रेजेंट है PCT, DCT और बोमेंस कैप्सूल। तो यहाँ से ऊपर ऊपर हो गया कॉर्टेक्स, और ये हमारा आउटर मेड्यूला, ये हमारा इनर मेड्यूला। अब देखो कॉर्टेक्स में 300 है और जो इनर मेड्यूला है वहां पे 1200 इसकी ऑस्मोलरिटी है। तो ये कैसे मेंटेन होती है, काउंटर करंट की वजह से मेंटेन होती है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कोज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। देखो ये ग्रेडियंट मेनली कौन बनाता है, NaCl एंड यूरिया। अब देखो नीट के हिसाब से आप इन लाइंस को समझ लो, ज्यादा डीप में जाने की कोशिश मत करो वरना खुद कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन इन्हीं लाइनों में से ही आपके बनेंगे, ठीक है। अब देखो NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of the vasa recta। अब ascending limb of Henle's loop क्या है, ये है ascending limb जिसमें ऊपर जा रहा है, और ये है डिसेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ पे अपना क्या होता है, ये वाला जो असेंडिंग लिम्ब था आपने पहले जब पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है, तो ये क्या करता है NaCl निकालता जाता है, ठीक है। तो अब इसके पास कौन होता है, यहाँ पे वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब होता है, तो ये NaCl इस वासा रेक्टा में आता जाता है। सिमिलरली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब और हेनलेस लूप व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये यूरिया रिसाइक्लिंग यहाँ हो रही है, नॉट यूरिया साइक्लिंग, यूरिया रिसाइक्लिंग। देखो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिया आया, वापस थिन सेगमेंट में गया और वापस इधर जाके वापस इधर आ गया। तो इस तरीके से ये यहाँ की हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद आता है द अबाउट डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा। ये दोनों का स्पेशल अरेंजमेंट होता है, उसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन easy passage of water from the collecting tubule, therefore concentrating the filtrate. Human kidney can produce urine nearly
4 टाइम कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट, तो 4 टाइम्स ये कंसनट्रेट उसको कर देती है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखो अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब इन द रीनल ट्यूब्यूल, तो वो होता है ग्लूकोज। नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज यूरिन में नहीं आता है, ग्लूकोज पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब तो परमिएबल होता है, मतलब पहला गलत है। डीसीटी इज इनकेपेबल ऑफ रीएब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट, नहीं, पीसीटी डीसीटी दोनों ही रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये भी गलत है। नियरली 99% ऑफ द GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल, ये सही है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये भी गलत है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपके लिए ट्रू फॉल्स और भी बनाए हैं, तो ये प्लीज पढ़ लो। देखो टाइप करके नहीं लाई हूँ, जल्दी जल्दी में ये सिर्फ लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं समझना कि फालतू है। फॉल्स और ट्रू ट्रू ये जो भी है ये पढ़ लेना एक बार अच्छे से, और जहां पे वो गलत है मैंने एनसर्कल भी करके रखा है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा आज यहाँ तक हो गया है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। कल हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, अगले वीडियो में मतलब, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच वीडियोस, एंड प्लीज़ कमेंट अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि मैं भी अपने आप पे इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ एंड मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, बाय बाय।